नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी साध संगत जी। शुक्राना गुरुजी दा मल्टीलिंगुअल सेवादार टीम आप सबको स्वागत करती है। आज हमारे बीच में फिर उपस्थित है गुरुजी के ब्लेस संगत सूद आंटी। सूद आंटी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ओवर टू यू सूद आंटी। थैंक यू अंकल जी। शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम शुक्राना फॉर दिस अमेजिंग ब्लेसिंग। आपकी बहुत बहुत कृपा है, आपने आज मुझे ये मौका दिया आपकी महिमा करने का। संगत जी, आप सबको प्यार भरा नमस्ते। महाराज का बहुत शुक्राना है, आज उन्होंने ये दिन दिया है मुझे। एंड मेरी महाराज से अरदास है कि उनकी महिमा मैं अच्छे से कर सकूं, बहुत प्यार से कर सकूं। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मेरी जर्नी शुरू हुई, सबसे पहले मैं थैंक्स करना चाहूंगी कुकी आंटी का और उनकी डॉटर का, जो हमें जिन्होंने हमारा कनेक्शन गुरुजी से, उन्होंने हमें मिलवाया गुरुजी से पहली बारी। हम जब मेरी फैमिली जब गई थी तो वो हमारे साथ थे। तो उनका बहुत बहुत शुक्रिया। उन्होंने, महाराज ने उनको जरिया बनाया। थैंक्स मैं करना चाहूंगी। और अपनी मदर और अपनी प्यारी नानी का, जो इस जर्नी, स्पिरिचुअल जर्नी में शायद मेरे सबसे पहले गुरु थे। उन्होंने ही मुझे भगवान के बारे में बताया, सिखाया। बचपन से ही जो कुछ सिखाया उन्होंने बहुत प्यार से सिखाया। उनका बहुत बहुत थैंक यू। 2002 या 2003 की बात है, जब हमारी फैमिली ने एम्पायर स्टेट पहली बार ही गए थे। मैं नहीं गई थी, मेरी मदर और मेरे बाकी परिवार के जन जाना शुरू हो गए थे। और उन वो लोग कभी कभी जाते थे, कभी हफ्ते में, कभी 2 हफ्ते में, ऐसे वो जाना शुरू हो गए थे। मैं बाहर रहती थी तब दिल्ली से। और मैं सुनती रहती थी उनसे कि वो जाते हैं ऐसे। और हमारी फैमिली में कभी भी ऐसा कोई ट्रेडिशन नहीं रहा, कि ऐसा कभी नहीं होता था कि हम किसी गुरु से जुड़े। तो मुझे थोड़ा सुन के थोड़ा समझ नहीं आया कि ऐसे क्या है या क्यों है। और अपनी बुद्धि के हिसाब से मुझे लगा कि ये, मतलब कि मैं जब आई यहाँ पे विजिट करने, तो मैंने सोचा कि चलो मैं भी देखती हूँ कि ये क्या क्या है। एंड संगत जी, जब मैं पहली बार एम्पायर स्टेट गई तो हम लोग सब हॉल में बैठे हुए थे। एंड गुरुजी थोड़ी देर बाद आए। और इतने अमेजिंग हैं गुरुजी। उन्होंने मेरी तरफ नजर उठा के भी नहीं देखा। एंड मेरे मन में मैंने क्योंकि सुन रखा था कि गुरुजी संगत पहली बारी जब जाती है तो कभी कभी वो नाम से बुलाते हैं। ऐसा मेरी मदर के साथ भी हुआ था। एंड मैंने और भी सत्संग सुने थे ऐसे उन्हीं से, कि ऐसे ऐसे होता है, कभी गुरुजी पहचान जाते हैं ऐसे पहली बारी भी जाओ तो मैं यही सब माइंड में लेके गई थी कि वो तो मुझे जरूर जानेंगे, क्योंकि मैं, मेरे माइंड में था कि मैं बहुत स्पिरिचुअल हूँ। और गुरुजी की इतनी कृपा, उन्होंने मेरी तरफ नजर उठा के देखा भी नहीं। उन्होंने, मतलब मुझे कुछ भी वहां बैठे बैठे कुछ अमेजिंग नहीं, मतलब मुझे कुछ भी फील नहीं हुआ। बस वहां बैठे शबद गुरबानी सुनी। मैं बार बार उनको देख रही थी कि शायद मुझे देखेंगे शायद कुछ, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। एंड मुझे उस दर्शन के बारे में बहुत कम याद है। एंड आई होप, आई आई प्रे गुरुजी मुझे कभी ना कभी वो जरूर याद दिलाएंगे कि वो उस दिन कैसा कैसा था। आई आई रियली प्रे टू हिम फॉर दैट। तो ऐसे ही मेरी जर्नी शुरू हुई। एंड उस दिन बस हम वापस आ गए। एंड मैं वापस चली गई। एंड आफ्टर 2-3 मंथ्स प्रोबेबली मैं फिर से आई। 3-4 बार मेरा एम्पायर स्टेट जाना हुआ। एंड आई थिंक सेकेंड टाइम जब मैं गई थी, या थर्ड टाइम, तो बाहर गुरुजी के स्वरूप मिल रहे थे। उस टाइम पे आप सबने सुना ही होगा कि बहुत कम स्वरूप मिलते थे। मुझे ये सब नहीं पता था, मुझे बस ये था कि उन्होंने दिया, मैंने ले लिया। और बहुत ही सुंदर स्वरूप थे गुरुजी के। एंड वो स्वरूप मैंने अपने पास रख लिए। वही स्वरूप मेरे साथ
मेरे बैग में, मैं उस टाइम पे बहुत ज्यादा ट्रैवल करती थी काम के लिए। तो बहुत मतलब सारा टाइम मतलब ऑलमोस्ट मेरा घूमना फिरना ही लगा रहता था। वो स्वरूप मेरे साथ बहुत जगह घूमे, एंड आई थिंक इट वाज जस्ट बिल्कुल, मुझे लगता है ये गुरुजी की ब्लेसिंग थी कि उन्होंने मुझे हर चीज से प्रोटेक्ट किया। मेरी जर्नी को बहुत बहुत सरल रखा। उन्होंने हमेशा ही, जहां भी मैं जाती थी, सब सब बहुत अच्छा ही अच्छा होता था। और उस टाइम पे यंग लड़कियों का अकेले ऐसे घूमना कोई इतना आम नहीं था। बट पता नहीं वो ही थे जो शायद हिम्मत दे रहे थे, एंड उन्होंने हर जगह मुझे प्रोटेक्ट किया। एंड मुझे ऐसे लगता है अब सोच के कि उन्हीं की कृपा थी कि सब बहुत स्मूथली हुआ। एंड अपने बच्चों का मुझे लगता है बहुत ही अच्छे से ख्याल रखते हैं गुरुजी। इवन दो मुझे कुछ भी समझ नहीं थी गुरुजी की, फिर भी वो हर पल मेरे साथ थे। उसके कुछ साल बाद, आई गेस 2009 में शायद, मुझे किसी ने दो सीडीज दी। एक सीडी गायत्री मंत्र की थी और एक महामृत्युंजय मंत्र की थी। और तब नए नए वो पोर्टेबल MP3 प्लेयर्स हैं वो आए थे। एंड तो मैंने वो अपने उसमें लोड कर लिए, एंड सीडीज। एंड मैं आते जाते जहाँ भी ट्रैवल करती थी, क्योंकि ज्यादातर मेरा ट्रैवलिंग में ही निकलता था टाइम, या ऑफिस भी आते जाते, मैं सारा टाइम वो सीडीज सुनती रहती थी। फिर आस्ते आस्ते मैंने पाठ सुनना शुरू कर दिया, सुखमनी साहिब का डाउनलोड किया। और ऐसे ऐसे मुझे गुरबानी से थोड़ा थोड़ा लगाव होना शुरू हो गया। तो मुझे बस सुनना अच्छा लगता था, कुछ भी समझ नहीं आता था, लेकिन बहुत अच्छा लगता था सुनना, बहुत शांति मिलती थी। और हमारे इसमें पहले अभी कैसे, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं शुरू से ही बचपन से सुनती थी या कुछ, लेकिन मुझे उस टाइम ये अट्रैक्शन सी हो गई कि मैं ये सुनूं। और बस सुनना अच्छा लगता था तो मैं सुनती रही। और शायद 2008 की बात है ये। उसके बाद थोड़े टाइम बाद गुरुजी ने अपने आप ही कुछ ऐसे सिचुएशन मेरी कर दी कि मैं दिल्ली वापस आ गई। एंड ये भी बस हो गया। और उसके बाद मुझे नहीं पता था कि आगे मैंने क्या करना है। बट उन्होंने किसी तरह मुझे बहुत अच्छे से हर मेरे सारे काम उन्होंने बस अपनी शरण में ले लिया। उसके बाद 2009 में 6 जुलाई को हम लोग वहाँ पे सिलेक्ट सिटी वॉक में गए थे। वहाँ पे एक सत्संग हो रहा था गुरुजी महाराज का। एंड बिकॉज गुरुजी का बर्थडे होता है 7th को, तो हम लोग सत्संग के लिए गए थे। एंड उसके बाद किसी आंटी ने हमें पूछा कि आप बड़े मंदिर चलोगे। एंड हम लोगों ने समहाउ हाँ कर दी। मुझे तो पता भी नहीं था कि इतनी दूर है, उस टाइम पे बिल्कुल ही अंधेरा अकेला रास्ता होता था। तो समहाउ हम लोग उनके साथ चले गए। दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई वेंट टू बड़े मंदिर। शुक्राना गुरुजी। एंड उसके बाद वहां पे बर्थडे बहुत काफी संगत थी। एंड बर्थडे के लिए थोड़ी प्रेपरेशन, थोड़ी कुछ ना कुछ चल रहा था। एंड हॉल में सब बैठे थे। थोड़ा अंधेरा सा था। मुझे बहुत अच्छा, मतलब अच्छा लगा वहां पे जाके, पर ऐसे कुछ स्पेशल, मतलब ऐसे कोई एकदम से कुछ कनेक्शन सा फील हुआ हो या कुछ ऐसा कुछ नहीं हुआ। बट आई जस्ट फेल्ट, ऐसे ही लगा कि बस बहुत अच्छी जगह है। ऐसे खुला खुला था सब, अंधेरा था, ऑलरेडी रात हो गई थी काफी। एंड वहां पे बर्थडे की सेलिब्रेशन, जैसे केक कटिंग वगैरह हुई, और हम वापस आ गए। उसके बाद गुरुजी ने आस्ते आस्ते ऐसा किया, माइंड में पता नहीं कैसे उन्होंने डाला कि हम लोगों ने हर हफ्ते ऐसे जाना शुरू कर दिया। आस्ते आस्ते हर थर्सडे को वो हमें बस ऐसे कुछ खिंचाव होता था कि मंदिर जाना है। तो एज अ फैमिली हम सब ने इकट्ठे जाना शुरू किया। एंड इट वाज जस्ट एंड जस्ट, मतलब ये सिर्फ गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग थी कि उन्होंने हमें इस तरह खींचा, अपने से जोड़ा। शायद टाइम आ गया था कि हम आ पाए मंदिर। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का। पहले हम जब जाते थे तो बहुत लेट पहुंचते थे। काम के बाद जाते थे, कभी कोई ऐसे ही माइंड में होता था कि चलो लंगर से पहले पहुंच जाएंगे, तो लंगर करेंगे और आ जाएंगे। तो तब इतनी वो नहीं होता था कि बैठना है, शबद गुरबानी सुननी है, ऐसा कुछ नहीं था माइंड में।
फिर आस्ते आस्ते यही करते करते गुरुजी ने शबद गुरबानी से जोड़ा। फिर अच्छा लगता था कि चलो हम टाइम से जाएं, थोड़ी देर बैठने को मिले, थोड़ी देर हॉल में बैठें, शबद गुरबानी सुने। तो वही अच्छा लगना शुरू हो गया। ये सब महाराज की कृपा कि उन्होंने आस्ते आस्ते हमें ऐसे इतने प्यार से, इतने इतने कोमलता से उन्होंने जोड़ा कि हमें पता ही नहीं लगा कि क्या। वो तो अब सोचते हैं तो समझ में आता है कि थोड़ा दिखता है कि अच्छा ऐसे ऐसे हुआ था, क्योंकि इतने साल हो गए इसको। तो ऐसे ही करते करते बीच में फिर कभी कभी मंडे को भी चले जाते थे। और फिर मैंने देखा कि वहाँ कभी कभी आंटियां जैसे झाड़ू लगा रहे होते थे मंडे को स्पेशली, क्योंकि मंडे को दिन भर मंदिर तभी भी खुला होता था। ऐसी कोई बहुत कम संगत होती थी, तो जिसको भी कोई सेवी सेवा करनी हो या कोई सफाई कर रहा होते थे, कोई कुछ कर रहे होते थे, तो मुझे नहीं पता था कि कैसे होता है और क्या अरेंज, किससे पूछना होता है क्या है। पर मैंने यही देखा कि जैसे कोई ना कोई संगत उठ के करते हैं। एंड एक बारी मेरी भाभी का बर्थडे था, तो उन्होंने भी उठ के जैसे झाड़ू लगाया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा देख के। एंड तो मेरे भी मन में आया कि अगर मैं सेवा कर पाऊँ तो कितना अच्छा हो। और फिर आई गेस कुछ मंडेज के बाद मुझे भी मौका मिला, मैंने भी फिर थोड़ी सी सेवा करी वहां पे। तो आई जस्ट मुझे बहुत अच्छा लगा ये करके। एंड फिर हम देखते थे कि आंटियां जैसे किचन में सेवा करती हैं थर्सडे को। मतलब मैंने सुना था कि आंटियां हैं जो किचन में सेवा करती हैं, वो लंगर प्रसाद बनाती हैं। तो मेरे माइंड में यही था कि ये तो मतलब बहुत ही ब्लेस्ड गुरुजी की कोई संगत है, और इन्होंने ही इनको जैसे गुरुजी बोल के गए हैं कि इन्होंने बनाना है, तो ये बनाते हैं। मतलब मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे ऐसा कुछ करने का अ, मौका मिलेगा। एंड विद गुरुजी's ग्रेस उन्होंने अ, हमें सेवा मुझे सेवा में बुला लिया किचन में। एंड जब सेवा किचन में शुरू हुई मेरी, तो पहले दिन तो मुझे बस गुरुजी से यही प्रेयर थी कि गुरुजी मेरे से रोटियां मत दिलवाना, क्योंकि मुझे आती नहीं है ठीक से, और मैं नहीं कर पाऊंगी। एंड गुरुजी इज सो काइंड। उन्होंने जैसे ही मैं अंदर गई वहां पे, संगत जी, इट वाज सच अ ब्यूटीफुल सीन। मतलब इतना सुंदर था, इतनी शांति थी वहां पे। और सब आंटियां, जैसे एक बड़ी सी तवी थी बीच में। एंड सब आंटियां आसपास बैठी हुई थी, कोई रोटी बेल रहा था, कोई पेड़े बना रहा था, और सब मंत्र जाप कर रहे थे, कोई ओम नमः शिवाय कर रहे थे। एंड इट वाज जस्ट ब्यूटीफुल। मतलब इतना सुंदर दृश्य देखते ही कि अंदर जाते ही मुझे शांति मिली। एंड मैंने माथा टेका जैसे ही, तो उन्होंने मुझे रोटी की तरफ नहीं बुलाया थैंकफुली। उन्होंने मुझे दूसरी साइड भेज दिया और मेरे से और काम करवाए एंड और सेवा करवाई। एंड मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा। तो पहली बारी जब मैं गई, तो मेरे माइंड में यही था कि चलो काम, ऑफिस का काम भी होता है तो मैं थोड़ी देर करूंगी। जैसे उन्होंने भी हमें यही बोला था कि आप 4-5 घंटे आ जाना। तो 4-5 घंटे बाद जैसे 3-4 बजे अ, आप वापस आ जाएंगे। और ऐसे ही कुछ महीने चलता रहा। आस्ते आस्ते वो 4 बजे से 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे कब पूरा दिन हो गया पता ही नहीं चला। और संगत जी, इतना खिंचाव है गुरु जी का, इतना प्यार कि मन ही नहीं करता था कि वहां से निकल के आए। तो बस यही लगता था, गुरु जी आप यहीं रख लो। और मेरे को शायद, मैं क्या मतलब, गुरुजी ने इतने प्यार से, वहां जो आंटियां थी, जो संगत, इतने प्यार से वो सब कुछ उन्होंने मुझे सिखाया। कभी भी किसी ने भी कुछ भी, जैसे बोलते हैं ना, कड़वे लफ्ज कभी किसके जैसा भी कुछ कभी नहीं बोला। हमेशा ही सब कुछ इतने प्यार से सब कुछ सिखाया। और वो इतने आराम से बताती थी आंटी की, जैसे तुम पेड़े बनाओ, सिर्फ गुरुजी का ध्यान करो, जय गुरुजी करते रहो। और वो समझाते थे। मुझे एक दिन आंटी ने समझाया कि जैसे हम जय गुरु जी करते करके जब सेवा करते हैं, जब गुरु जी का ध्यान करके करते हैं या मंत्र जाप करके करते हैं, तो पॉजिटिव एनर्जी जो है वो सारी लंगर में जाती है। और हम यही यही लंगर है जो संगत ने ग्रहण करना है। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम
अच्छे विचार लेके और अच्छा उनका महाराज का ध्यान करके ही प्रसाद बनाए। तो मुझे बहुत ऐसे 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 बहुत कुछ सीखने को मिला वहां पे, बहुत प्यारी प्यारी चीजें। जल सेवा करने का गुरुजी ने मौका दिया, सब संगत को बर्तन धो जल पिलाओ, ऐसे ही पता नहीं गुरुजी ने मेरे कितने कितने कष्ट कितने कर्म काट दिए मुझे। मुझे और संगत जी, मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था, मैं बहुत ही नासमझ हूँ। तब और भी ज्यादा थी शायद, अब पता नहीं, बट मुझे बिल्कुल भी इन चीजों की समझ नहीं थी कि सेवा करने से कि क्यों होती है। बस मुझे सिर्फ अच्छा लगता था, मुझे ऐसे लगता था कि बस गुरुजी हैं और सब मतलब बहुत अच्छा है। इट्स कुछ है अलग करने का, बहुत सब सब बहुत शांतिपूर्वक था। और बस ऐसे ही जाती थी मैं। और ऐसे करते करते फिर गुरुजी ने काफी कुछ, काफी मंदिर में काफी जगह सेवा करने का मौका दिया। जो जो चीज वो मन में डालते थे और फिर वो सेवा करवा लेते थे। और बस ये सब उन्हीं की कृपा है, उनका बहुत बहुत अनंतम शुक्राना कि उन्होंने इतने प्यार से इतने साल जैसे रज दिया बस प्यार से अपने। और संगत जी फिर जब 2020 आया और जिस दिन अनाउंस हुआ कि मंदिर अब कुछ टाइम के लिए, जैसे उस दिन हम लोग, उस दिन थर्सडे था और हम लोग मंदिर में ही थे और सेवा हो रही थी। जब पता लगा कि मंदिर आज बंद कर रहे हैं, तब पता नहीं था कि आगे कब तक बंद रहेगा या कुछ भी। और उस दिन उस दिन महाराज ने बहुत मौका दिया कि हम कुछ देर हॉल में बैठ पाए, मैं बैठ पाई हॉल में। और महाराज के साथ कुछ घड़ियां, कुछ पल, मतलब वो सीन अभी भी मेरी आंखों के आगे है। बस हॉल में बैठे हैं और मतलब बहुत बहुत ही अच्छा लग रहा था उस दिन। और तब तक इतनी आदत हो गई थी मंदिर आने की कि मतलब गुरुजी कभी भी बुला लेते थे, कभी मंडे थर्सडे, किसी कभी कभी बीच में। कभी कभी ऐसे होता था कि मैं ऑफिस के लिए निकलती थी और मेरा बस बहुत मन होता था कि मैं मंदिर चली जाऊं, और मैं मंदिर पहुंच जाती थी। एक मतलब बिल्कुल ही वो ऐसे खिंचाव सा था, और शायद उनको पता था कि आगे क्या होने वाला है और मेरी संगत नहीं आ पाएगी मंदिर कुछ टाइम के लिए। तो उन्होंने मतलब इतना कुछ, इतना प्यार दिया, बार बार बुला के वहां पे, इतनी बहुत अच्छा टाइम दिया उन्होंने। फिर उस दिन रात को जब हम निकल रहे थे मंदिर से, तो बहुत बहुत वर्षा हुई। मतलब हमें तो यही लगा कि सबको कि अमृत वर्षा हो रही है, बहुत बहुत बारिश हुई उस दिन रात को। और उसके बाद तब नहीं पता था कि अब नहीं आ पाएंगे हम, इतने महीनों तक मंदिर बंद रहेगा। तो लेकिन मुझे ऐसे लगा कि जब लॉकडाउन हुआ तो मुझे ऐसे लगा कि महाराज ने जैसे रेडी करके भेजा है कि अब तुम नहीं आ सकते हो, लेकिन जो तुम घर पे कर रहे हो तुम उसी को सेवा समझ के करो। और उसी में इतना आनंद आने लगा, उसी में इतना अच्छा लगता था। उठते थे, घर का काम करते थे, साफ सफाई वाले कोई नहीं थे, हेल्पर, सब कुछ करते थे। और बहुत अच्छा लगता था, और इतना टाइम मिलता था कि गुरुजी के साथ बैठे यूट्यूब पे सत्संग सुन रहे हैं कभी। सारा टाइम उनकी बातें, उनकी किताबें, यही चलता रहता था सारा टाइम। और इतनी अच्छी प्यार से उन्होंने ट्रांजिशन हमें एक, मतलब जो इतने ज्यादा मंदिर के से हम मतलब जैसे ना चिपके हुए थे और उन्होंने इतने प्यार से हमें ऐसे घर पे बिठा दिया कि फील भी नहीं होने दिया कि तुम नहीं आ पा रहे हो तो कुछ खराब लग रहा है या कुछ ऐसा, कुछ भी उन्होंने नहीं होने दिया। बिल्कुल उनकी बहुत बहुत मेहर है, बहुत बहुत कृपा है उनकी कि उन्होंने ऐसे तृप्त करके मुझे भेजा कि मुझे बिल्कुल कुछ भी महसूस नहीं हुआ नेगेटिव। थैंक यू गुरुजी, बहुत बहुत थैंक यू आपका। संगत जी, जो हम अभी शब्द सुन रहे थे, गुरपीरा की चाकरी महाकड़वी, तो मुझे ये सुन के बस यही फील होता है कि गुरुजी
आपने सेवा में तो कभी भी कुछ भी दर्द, कष्ट कुछ भी होने ही नहीं दिया। कभी हमेशा ही आप हमें इतने इतने सबको इतनी फूलों की तरह रखते थे, इतना खुश रखते थे, इतनी शांति मिलती थी वहाँ पे। और बहुत टाइम बाद मुझे ये एहसास हुआ कि शायद इस मुझे मेरे लिए जो इस शब्द का मतलब अब अभी लगता है मुझे कि महाराज की सेवा जो है वो यही है कि हम गृहस्थ में रहते हुए जो हो रहा है उसी में उसी को अपना हुक्म समझें और उसी में खुश रहें। और ये करना संगत जी आसान नहीं है, ये सबसे मुश्किल है। और शायद इसीलिए कहते हैं कि गुरपीरा की चाकरी महा करनी। बहुत मुश्किल है कि हमारे साथ जो भी हो रहा है लाइफ में, और इतने सालों बाद भी जब कोई प्रॉब्लम्स आती हैं तो हम घबरा ही जाते हैं। और महाराज जस्ट मतलब सिर्फ ये एहसास कि महाराज हमारे साथ हैं, यही हमें हेल्प करता है कि हम किसी भी प्रॉब्लम से गुजर गुजर रहे हैं हंस के, खुश रह के। ये सिर्फ उन्हीं की कृपा है। और अगर हम हर सिचुएशन में हर सिचुएशन को उन्हीं की रजा समझ के एक्सेप्ट करना सीख लें तो हमारी जिंदगी बस आनंद ही आनंद से भरी रहे हमेशा। तो गुरुजी का बहुत शुक्राना। अम, एक सत्संग और मैं शेयर करना चाहूंगी जो मेरे प्रोफेशनल लाइफ, मेरे जो काम से रिलेटेड है। जब मैं मुझे पढ़ाई का बहुत शौक था, लेकिन जब मैंने ग्रेजुएशन करी तो मुझे नहीं पता था कि मुझे आगे क्या करना है। बस मुझे पता था कि मुझे पढ़ाई करनी है और फिर काम करना है। और मैंने एमबीए के लिए ट्राई किया। मुझे मेरी कहीं पे एडमिशन नहीं हुई। शायद क्या मतलब, मुझे पता है कि मैंने इतनी मेहनत नहीं करी थी। और उस टाइम पे इतनी समझ भी नहीं थी कि कैसे करते हैं, ना इंटरनेट था ना, मतलब खुद ही सब कुछ जा जा के ही पता करना पड़ता था, तो मुझे कुछ ज्यादा समझ नहीं आई। और मैं कहीं पे भी मेरा एंट्रेंस में पास नहीं हुआ। एक दिन मैं किसी किसी से बात कर रही थी और उन्होंने बोला कि आप सीए के लिए क्यों नहीं ट्राई करते। तो महाराज की कृपा से बस उन्होंने बातों बातों में बोला कि मैं किसी को जानता हूँ, आप जा सकते हो। और अगले दिन मैं पहुंच गई और मेरा सीए स्टार्ट हो गया। और संगत जी ऐसा है कि मतलब डे वन से, पहले दिन से ही मुझे इतना अच्छा लगा वहां पे कि मुझे लगा कि जैसे ये मेरे लिए, मतलब मैं क्या ही ढूंढ रही थी, और मैं मतलब जहाँ पे हूँ इससे बेटर तो कुछ हो ही नहीं सकता था मेरे लिए। ये सिर्फ और सिर्फ महाराज की कृपा थी। उन्होंने मुझे ऐसी जगह डाला जहाँ जो मेरे लिए सही भी था, और आगे जाके उसकी वजह से मेरे लिए सारी अपॉर्चुनिटीज खुली। उन्होंने ही मेरी सारी पढ़ाई करवाई, और भी जो कुछ मैंने किया वो सब ऐसे ही हुआ कि बस उन्होंने बस भेज दिया मुझे। और मेरी एनरोलमेंट हो गई और बस पढ़ाई स्टार्ट हो गई। तो इसी तरह जब मैंने बहुत बाद में जाके, जब मुझे थोड़ी चीजें दिखनी शुरू हुई गुरुजी के बारे में, तब मुझे ये भी रियलाइज हुआ कि जब मैं पहली बारी अपनी पहली जॉब के लिए गई थी दिल्ली से बाहर, तो इट वाज ऑन 7 जुलाई। एंड बहुत अच्छी जॉब दिलवाई गुरुजी ने इंटरनेशनल कंपनी में। और उस जॉब के जरिए मेरे लिए बहुत सारे दरवाजे खुल गए प्रोफेशनल फील्ड में। और बहुत उन्होंने ट्रैवल किया दुनिया की बेस्ट कंपनीज के साथ। उन्होंने मुझे प्रोजेक्ट्स करवाए और बहुत अच्छे लोग मिले और हमेशा ही बहुत बहुत ही अच्छी प्रोफेशनल जर्नी रही मेरी। स्टार्टिंग ऑन 7 जुलाई, आई गेस ये होना ही था। उस टाइम मुझे कुछ भी समझ नहीं थी उस बारे में। ये तो मुझे बहुत बाद में पता चला कि जब हमें पता भी नहीं होता कि तभी भी गुरुजी ही हमें गाइड कर रहे होते हैं। और संजय जी जब मैं वापस आ गई दिल्ली, तभी भी उन्होंने जो मेरा नेक्स्ट चैप्टर प्रोफेशनल स्टार्ट करवाया, वो भी 7 जुलाई को हुआ। वो भी मुझे नहीं पता था कि 7 जुलाई है। इट वाज, मैंने बहुत टाइम बाद जब उसकी डेट चेक करी तो मुझे पता लगा कि ये 7 जुलाई ही है। तो ऐसे गुरुजी ने हमेशा अपना अ, हाथ मेरे सर पे रखा है। एंड बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत शुक्राना। आपकी गाइडेंस के बिना तो मैं कहाँ, मुझे कुछ समझ ही नहीं थी, तो मैं कहीं भी पहुंच नहीं पाती गुरुजी। थैंक यू। संगत जी बहुत रिसेंटली
जब कोविड हुआ तो उसके बाद अम, मेरा काम काफ़ी कम हो गया एंड मुझे कोई ऐसी अ, मुझे कोई शौक नहीं था उस अब काम करने का। मुझे बस था कि मुझे, जैसे मैं अभी बता रही थी कि घर पे रहना, सारा दिन गुरुजी के बारे बातें करना, गुरुजी के बारे में सुनना, बस यही अच्छा लगता था और मुझे मन ही नहीं होता था कि मैं कुछ काम करूँ। और मतलब मैं पहले कर चुकी थी, वो सब करने का भी बिल्कुल भी मेरा मन नहीं था एंड मुझे बिल्कुल समझ नहीं थी कि आगे मुझे कुछ करना है कि नहीं करना है और गुरुजी क्या करवाना चाहते हैं। मुझे बिल्कुल भी कोई आइडिया नहीं था और ना ही मैं कुछ सोच रही थी इस बारे में। अम, फिर अ, लास्ट ईयर बार-बार मुझे यही मैसेज आ रहे थे, यही जैसे शब्द के थ्रू, संगत के थ्रू कि अ, धर्म की कीरत करनी चाहिए एंड तो मैंने गुरुजी को अरदास करी कि गुरुजी, अगर आप चाहते हो कि मैं कुछ काम करूँ तो आपको पता है, आपको सब कुछ पता है। तो आप अपने आप ही प्लीज़ मुझे बता देना, बिकॉज़ मुझे बिल्कुल कोई समझ नहीं है कि मुझे क्या करना है आगे। अगर आप कुछ चाहते हो कुछ करवाना तो आप अपने आप करवा देना। सर, हाँ, संगत जी। संगत जी, फिर अप्रैल 2 महीने पहले मुझे मेरे कज़िन ने फ़ोन किया और उन्होंने बोला कि उन्होंने मुझे एक प्रोजेक्ट ऑफ़र किया और जो काम मैं कर चुकी हूँ, उससे रिलेटेड था वो। और जो सब मैंने सोचा था कि मैं ऐसे-ऐसे काम करना चाहूँगी, इस कंडीशंस में काम करना चाहूँगी और जो अमाउंट मैं सोच सकती थी कि ये ठीक रहेगा, महाराज ने वो सब कुछ मुझे दिलवाया, मेरे बिना माँगे, मेरे बिना बोले। ये सिर्फ़ सिर्फ़ महाराज की बहुत कृपा। सॉरी संगत जी, आई जस्ट नीड 1 मिनट प्लीज़। उन्होंने ये करवाया एंड आई कैन ओनली प्रे टू हिम कि महाराज, जो काम आपने बख्शा है उसे मैं पूरे धर्म से कर सकूँ, ईमान से कर सकूँ, पूरी ऑनेस्टी से कर सकूँ। और जस्ट मेरा ये जॉब स्टार्ट होने से थोड़ा टाइम पहले ही, मैं 2-3 हफ्ते पहले एक सत्संग में गई थी और वहाँ पे एक अंकल सत्संग सुना रहे थे एंड उन्होंने अपना सत्संग सुनाया कि जैसे काफ़ी टाइम वो बीच में जॉब नहीं कर रहे थे एंड उन्हें गुरुजी ने बताया था कि जॉब में ना रखना और या किसी को अनएम्प्लॉयमेंट में रखना, फाइनेंशियल क्राइसिस में रखना, सबसे ईज़ी वे होता है मेरे लिए कष्ट काटने का। क्योंकि बाकी चीज़ें, मतलब ये सबसे ईज़ी रहता है हमारी बॉडी पे हमारे लिए कि हमारे कष्ट कटें। और मुझे नहीं पता कि महाराज ने क्या-क्या मेरा इस दौरान काटा है और काट रहे हैं। इट इज़ ओन मैंने मैं जानना भी नहीं चाहती। महाराज, आपका बहुत शुक्राना कि आप मुझे कुछ पता भी नहीं लगने देते। थैंक यू। संगत जी, जस्ट थोड़ा अलग, थोड़े छोटे-छोटे सत्संग में सुनाती हूँ। और जब मैं बीच में मुझे बहुत सारे जैसे ये कोविड के टाइम पे ही जब मैं घर पे थी तो मुझे बहुत सारे ड्रीम्स आते थे रात को और कभी-कभी डरावने भी होते थे थोड़े, या कोई टेंशन भरे होते थे या कुछ ना कुछ। तो मैंने एक बारी गुरुजी से पूछा कि गुरुजी, आप मुझे ऐसे ड्रीम्स क्यों आते हैं? क्योंकि मैंने यही सुना है इस शब्द में कि
जो गुरु की कृपा में आ जाता है, उसे बुरे सपने भी नहीं आते। बुरा टाइम तो दूर की बात है। तो मुझे ऐसे सपने क्यों आते हैं? और अगले दिन ही उन्होंने मुझे वो व्याख्या सुनाई, ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, जो बहुत लंबी व्याख्या है, जिसमें वो बताते हैं कि कैसे एक राजा थे और उनको ड्रीम के थ्रू उनका पूरा एक ड्रीम उनको जब आया, तो उसके थ्रू उनके गुरु ने उनका पूरा एक जो बुरा जन्म होने वाला था, जिसमें उन्हें बहुत कष्ट और बहुत पीड़ा होने वाली थी, वो उन्होंने ड्रीम के थ्रू काट दी। तो मुझे गुरुजी ने ऐसे बताया, ऐसे जवाब दिया, एंड उनका बहुत शुक्राना कि मेरे बहुत सारे बुरे कर्म वो ऐसे काट देते हैं और ऐसे काटते रहते हैं छोटे में ही। थैंक यू गुरुजी। एक दिन मैंने गुरुजी से पूछा कि गुरुजी, आप मेरे पे इतनी कृपा रखते हो, मेरे में ऐसे कोई गुण नहीं है जो आप, मतलब इनफैक्ट सब अवगुण ही अवगुण है, तो आप क्यों क्यों मेरे पे कृपा करते हो गुरुजी? क्योंकि मतलब मुझे ये सवाल मैंने किन्हीं लफ्जों में गुरुजी से पूछा। आप हमेशा इतना प्यार करते हो, इतनी कृपा करते हो। और संगत जी, अगले दिन सुबह ये सोच के मैं रात को सो गई, और अगले दिन सुबह एक आंटी सत्संग सुना रहे थे, और उन्होंने अपने सत्संग में बताया कि गुरुजी ने उनको दिखाया था कि उनका एक जन्म, जब वो एक झोपड़ी में रहते थे, इस झोपड़ी का एक कपड़े का दरवाजा था। एक एक और जन्म उनका दिखाया, जिसमें वो कपड़े का दरवाजा भी नहीं था, बस अ, सिर्फ एक कपड़ा टंगा हुआ था या कुछ ऐसे। और तीसरा जन्म दिखाया, जिसमें कपड़े का दरवाजा भी नहीं था, बस सिर्फ एक छेद ही छेद था। और संगत जी, उससे मुझे ये जवाब मिला कि हम पता नहीं क्या क्या, कैसे कैसे जन्म, कैसे कैसे कर्म करके आए हैं, और जो भी कृपा गुरुजी कर रहे हैं मुझ पे, वो बस उनकी कृपा ही है, और कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है जो हम उन्हें दे सके, या हम में हो, या हम कुछ भी नहीं है हम। और गुरुजी, कुछ भी नहीं हूं मैं, फिर भी आप इतना प्यार करते हो, इतना संभाल के रखते हो। थैंक यू। एक और सत्संग मैं सुनाऊंगी, जो एक दिन बहुत साल पहले मैं बैठी थी, और मुझे जैसे लगा कोई कह रहा है कि तू नॉनवेज छोड़ दे, मैं तेरी लकीरां लकीरां बदल रहा, और नॉनवेज खाना बंद कर दे। एंड संगत जी, मुझे बहुत स्ट्रांग ये मैसेज था, और मैंने एक दो हफ्ते कोशिश भी करी, क्योंकि हम अच्छे से खाते थे फैमिली में। और मैं नहीं कर पाई। एक दो हफ्ते के बाद फिर से, क्योंकि सबके साथ आना जाना सब, मतलब फिर से शुरू हो गया। और कुछ महीने ऐसे ही निकल गए, मैं खाती रही, कभी खाती थी कभी नहीं खाती थी, और सब लोग मेरा मजाक उड़ाते थे घर पे कि आप कभी खा किसी दिन खाते हो किसी दिन नहीं खाते हो, पता नहीं लगता। एंड ऐसे करते करते बहुत दिन निकल गए। एंड एक दिन मैं कहीं गई हुई थी, जिम गई हुई थी, और वहां पे एक दो लोग आपस में बात कर रहे थे, और मेरे बहुत पास खड़े थे, तो मुझे सुनाई दे रहा था। और उस लड़की ने बोला कि मैंने नॉनवेज खाना बंद कर दिया। और तो उन्होंने पूछा क्यों कर दिया? तो उन्होंने कहा कि बस मैं एक दिन फार्म पे गई थी, और मैंने ऐसे ऐसे देखा, और मेरे पे बहुत बुरा असर हुआ, और मैंने बस सोच लिया कि मैंने अब नहीं खाना है, तो मैंने खाना बंद कर दिया। और संगत जी, मुझे ये सुन के लगा कि ये मेरे लिए मैसेज है। और मैंने उस लड़की को पहले कभी नहीं देखा था वहां पे जिम में, और मुझे लगा कि अगर ये सोच के बस सोच लिया है कि करना है और कर सकती है, तो मैं क्यों नहीं कर पा रही हूँ। और उस दिन के बाद मैंने बंद कर दिया। उस काफी टाइम बंद रहा, बीच बीच में फिर भी, सॉरी गुरुजी, कभी कभी मैं खा लेती थी, बहुत टाइम तक। और उसके बाद आस्ते आस्ते उन्होंने, मुझे लगता है, अपने आप ही बंद करा दिया। और शायद मेरी संगत भी इतनी चेंज कर दी कि मेरे आसपास सारे खाने वाले हट गए। और उन्होंने अपने, और जब कोविड आया तो उसके बाद तो
बिल्कुल ही जैसे आना जाना बहुत टाइम बंद रहा, तो अपने आप ही सब कुछ छूट गया। तो बहुत शुक्राना गुरु जी का कि उन्होंने मेरी मदद की इसको करने में। एक शुक्राना, एक सत्संग और अ, मैं मुझे बहुत टाइम से मैसेज आ रहे थे, जैसे मैं पढ़ती रहती थी कि कभी पढ़ते थे कभी सुनते थे कि लेडीज के लिए वॉक अच्छी नहीं है, सॉरी वॉक अच्छी है, जिम नहीं जाना चाहिए। और मैं बहुत रेगुलर जिम जाती थी, मुझे बहुत अच्छा लगता था, बहुत शौक था जिम जाने का, बहुत अच्छे से जाती थी मैं। और तो मैं यही सोचती थी कि ये मेरे लिए नहीं है मैसेज, और ये अब मैं तो जिम नहीं बंद कर सकती। और मतलब जो लोग जिम जाते हैं उनको ऐसे ही लगता है कि वो नहीं कर सकते। एंड मुझे भी ऐसे ही लगता था। एंड एक दिन मैं जिम में थी, और मैं रनिंग कर रही थी ट्रेडमिल पर। मुझे सांस चढ़ गया, और मतलब इतना सांस चढ़ा कि मुझे एकदम बंद करके बाहर आना पड़ा। और बाहर आके भी मैं बहुत देर बाहर ही खड़ी रही, मैं नहीं कर पाई। मतलब मैं इतना भी नहीं कर पाई कि मैं चल के बाहर जा सकूं। मतलब बाहर आने के बाद मैं बाहर ही खड़ी रही, चल के मैं गाड़ी तक या चल के भी नहीं जा पा रही थी, इतनी बुरी हालत थी मेरी। और बिल्कुल ही मतलब मैं कम से कम आधा घंटा वहीं पे खड़ी रही, और बहुत जोर से मुझे सांस चढ़ गया। एंड उसके बाद मैं जब घर गई तो फिर मैं एक दो दिन नहीं गई। उसके बाद फिर से जब मैं नेक्स्ट टाइम, तो दो तीन बार ही ऐसे हुआ मेरे साथ कि जब भी मैं जाती तो मुझे बहुत सांस चढ़ जाता। तो अपने आप ही मेरा जाना थोड़ा थोड़ा कम हो गया। और उसके बाद जब ये कोविड से कुछ टाइम पहले की बात है, और उसके बाद जब लॉकडाउन हुआ तो अपने आप ही जिम वगैरह सब बंद हो गए। और वॉकिंग में मुझे सैर करना इतना अच्छा लगने लगा। और ऐसे लगता था कि ये टाइम भी मैं, ये और एक घंटा है जो मैं गुरुजी के साथ रह सकती हूँ, और उन्हीं के बारे में कुछ सुनो कुछ। तो मुझे बहुत अच्छा लगने लगा। उसके बाद कुछ टाइम बाद हाँ, अ, तो हमारे पास ना घर में कुछ वो होते थे जो वेट्स होते हैं, जो जिम वाले लोग ना थोड़े थोड़े घर में रखते हैं, जो मतलब मैंने रखे हुए थे कि वो कहीं से मिले थे मुझे। और मैंने यही सोचा था कि चलो अभी मैं जिम नहीं जा पा रही हूँ जब तक, तो मैं कभी कभी इसको कर लूंगी एक्सरसाइज। और बीच बीच में मैं कोशिश भी करती थी, लेकिन मैं नहीं कर पा रही थी। और ऐसे करते करते वो थोड़े थोड़े करके मैंने ना देने शुरू कर दिए। पहले ज्यादा भारी वाले दिए, फिर थोड़े कम वाले दिए, ऐसे ऐसे करके मेरे पास एक लास्ट सेट रह गया था जो सिर्फ 1 किलो का था। 1 किलो के दो वेट थे, और वो भी मैं कर नहीं पा रही थी, उसके साथ मैं कुछ भी नहीं कर पा रही थी। और मुझे जैसे ना बहुत सांस चढ़नी शुरू हो गई थी, तो हर चीज जो भी मैं कुछ भी एक्सरसाइज, मतलब ऐसी मेरी हालत हो गई थी कि मैं एक कमरे से दूसरे कमरे तक भी चल के जाती थी तो मुझे सांस चढ़ जाता था। और मैं दो तीन बारी डॉक्टर के पास भी गई, बट वो लोग कुछ भी समझ नहीं पाए कि क्या है, डायग्नोज कुछ भी नहीं हो पाया। और सारे टेस्ट वगैरह हो गए, और फाइनली मेरे पास जब वो एक एक किलो के दो वेट बचे थे, वो वेट्स मैंने फाइनली किसी को दे दिए। और जिस दिन मैंने वो वेट्स दे दिए, उसके अगले दिन मेरी डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट थी, और उसने मुझे बताया कि मेरे को अस्थमा है। और तो मुझे काफी हैरानी हुई। और तब मुझे समझ में आई कि क्यों इतने टाइम से मुझे अ, कहा जा रहा था कि मैं जिम बंद कर दूं। और शायद उस टाइम मैं सुन लेती तो मुझे इतनी दिक्कत नहीं होती। लेकिन बाय गुरुजी की कृपा से उस टाइम वो डायग्नोज हो गया कि क्या था। वो वेट्स देने के बाद ही हुआ, और मुझे अच्छे से समझ में आ गई कि मुझे अब जिम नहीं जाना है, मुझे सिर्फ वॉकिंग करनी है। और कि जब गुरुजी ने कहा एक वॉकिंग को ही ब्लेस किया है, तो मेरे लिए यही सही है। एंड उन्होंने इतनी कृपा की है कि उस जो उन्होंने कराना होता है उसी में वो इतना आनंद दे देते हैं कि हमें वही अच्छा लगने लग जाता है। सो थैंक यू गुरुजी महाराज। एक बारी मैं सेवा के लिए जा रही थी, और जैसे ही मैं घर से निकली तो मेरी गाड़ी में पंचर था।
और मैं जब पंचर वाले के पास पहुंची तो उसने बताया कि आपकी गाड़ी में 13 पंचर है। और संगत जी, मैं बहुत टाइम बाद गाड़ी चला रही थी वो वाली, और क्योंकि हम लोग बाहर शायद गए हुए थे और वो गाड़ी सिर्फ खड़ी हुई थी, और खड़ी गाड़ी में इतने सारे पंचर कैसे हुए उसको भी समझ में नहीं आया। और उसने तो मुझे नहीं पता महाराज ने क्या क्या मेरा कष्ट निकाला। और उसके बाद ऐसे ऐसे जब मैं एक दो बारी ऐसे हुआ, सेवा के लिए मैं जा रही थी तो कुछ ना कुछ ऐसे हो रहा था, गाड़ी में दिक्कत आ रही थी। तो मैं सेवा के लिए जब पहुंची तो मैं गुरुजी से पूछा, गुरुजी की बार बार प्रॉब्लम आ रही है तो ये क्या आपका ये इशारा है, बहुत ही भरे हुए दिल से मैंने गुरुजी से पूछा कि आपका क्या ये इशारा है कि मुझे नहीं आना चाहिए, तो या अगर मुझे आना चाहिए फिर भी, तो आप प्लीज मुझे एक बटरफ्लाई दिखा दो। उस दिन बहुत मानसून का टाइम था, बहुत बारिश का दिन थे, जैसे पूरे बादल बादल आ रखे थे। और संगत जी, जैसे ही मैं मंदिर पे टी पॉइंट पे पहुंची, मैं मंदिर में टर्न करने के लिए टी पॉइंट पे ही खड़ी थी, वहां पे एक बटरफ्लाई, दो बटरफ्लाई, तीन बटरफ्लाई, पूरा झुंड का झुंड बटरफ्लाईज का, पूरा झुंड वहां पे टी पॉइंट पे जैसे छा गया, और वहां से बस गुजर के वो आगे निकल गया, थोड़ी देर वहां रुक के। मतलब इतना शुक्राना मैंने किया गुरु जी का कि थैंक यू गुरु जी, आप मुझे सेवा में आने से मना नहीं कर रहे हो। एंड बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी का। इतनी छोटी छोटी बातें, हर बात वो हमारी सुनते हैं, हमें जवाब देते हैं। बहुत शुक्राना गुरु जी का। फिर एक और सत्संग, एक बारी हम कहीं से आ रहे थे गाड़ी में, मैं और मॉम, मेरी मदर थे, और बारिश का टाइम था, और मेरी गाड़ी में ना थोड़ी दिक्कत रहती है, जैसे जो गाड़ी चला रही थी मैं उसमें थोड़ी दिक्कत आती है बारिश में, और जैसे पानी होता है ज्यादा तो उसको बंद होने का खतरा रहता है। और हम लोग आ रहे थे तो उस दिन बहुत बारिश थी, और हमें गूगल के थ्रू वो किसी अकेले से रास्ते पे ले गया जो बहुत ही लंबा था, बहुत ही खड्डे थे, और बारिश हो रही थी, और एकदम ही अंधेरा अंधेरा था, और कोई जैसे ना फॉरेस्ट जंगल का एरिया था जहाँ पे जिस रास्ते से वो ले आया, और रास्ते में मतलब कोई ज्यादा लोग भी नहीं थे। हम जैसे ही घुसे, हमें एक पल तो लगा कि चलो हम वापस मुड़ जाएं, पर फिर हमें लगा चलो अब आ ही गए हैं, तो जैसे होता है ना कि थोड़ा और करते करते हम काफी रास्ता आगे आ गए। और बीच में एक गांव जैसा आया जिसमें कुछ लड़के घूम रहे थे, और बाइक पे, और ऐसे करते करते हम मंत्र जाप करते हुए, बस गुरुजी को याद करते हुए पूरा रास्ता हमने काटा। इट वाज आई थिंक मेरे ख्याल से 5 किलोमीटर की सड़क थी। और जब तक हम मेन रोड पे नहीं पहुंचे, हम बस बहुत डरे हुए थे कि गाड़ी, मतलब सब ठीक रहे, और हम मंत्र जाप ही सिर्फ कर रहे थे और गुरुजी को याद कर रहे थे, जोर जोर से मंत्र जाप कर रहे थे, और गुरुजी ने हमारी बहुत रक्षा की। हम पहुंच गए आराम से, सेफली। उसके अगले दिन संगत जी, मैंने एक सत्संग सुना एक आंटी का, और उन आंटी ने बताया कि कैसे वो गाड़ी में थे, आई थिंक अपने डॉटर के साथ थे शायद, और उनकी गाड़ी कहीं पे बंद हो गई, और जैसे ही वो गाड़ी से उन्हें बाहर बाहर निकले तो कुछ लड़के थे जो उनकी गाड़ी की तरफ आ रहे थे। एंड उन्होंने भी गुरुजी को ही याद किया, एंड वो अपने आप ही फिर वो लोग टर्न हो गए, दूसरी तरफ चले गए, और फिर वो अपनी गाड़ी में बैठ के आ गए, और गुरुजी ने उनको बहुत सेफ रखा। एंड संगत जी, नो कोइंसिडेंस इन गुरुजी दरबार। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का, उन्होंने इतनी हर जगह हमारी रक्षा करते हैं, इसे कहते हैं ना, बहुत शुक्राना गुरुजी का। एक कोविड के टाइम पे गुरुजी ने एक बहुत अच्छी और प्यारी सेवा मुझे बख्शी, जो सेवा पहले उन्होंने मुझे एक आंटी के थ्रू एक पेन दिया, और
वो आंटी ने बस मुझे लाके वो पेन दिया एंड शी सेड ये गुरुजी ने तेरे लिए भेजा है। तो मुझे लगा कि शायद गुरुजी में चाहते हैं कि मैं कुछ लिखूं। मुझे नहीं पता था कि वो क्या करवाना चाहते हैं। उसके कुछ महीनों बाद किसी संगत ने वासन अंकल से हमारी बात करवाई एंड उन्होंने एक बहुत ही प्यारी सेवा गुरुजी ने स्टार्ट करवाई। गुरुजी कोई भी किसी से भी कोई भी सेवा करवा सकते हैं और उनका लख लख अनंतम शुक्राना कि उन्होंने मुझ पे ये कृपा करी और उस सेवा के थ्रू उन्होंने मुझे बहुत सारी संगत के सत्संग पढ़वाए, सुनवाए और उन्होंने वो हमारे जो वचन गुरुजी महाराज के वचन कलेक्ट करने की वो सेवा थी। तो सारे संगत जो हैं जो गुरुजी के टाइम से गुरुजी से फिजिकल फॉर्म में मिल चुके हैं, उन सब ने जो जो गुरुजी को कहते हुए सुना था, वो सारे वचन उन्होंने लिख लिख के या बता के संगत को भेजे और वसवासन अंकल को भेजे और हमने उसको एक बुक के फॉर्म में कंपाइल किया गुरुजी की मेहर से एंड संगत जी मुझे लगता है कि ये इतना अनमोल खजाना गुरुजी ने हमारे लिए छोड़ा। ये जो संगत है जो जिन्होंने अपने दिल खोल के हमसे ये चीजें इतनी पर्सनल चीजें इतनी इतनी पावरफुल चीजें इतनी जो हमसे शेयर करी और हम पूरी संगत के लिए वो जैसे जैसे वो मतलब इतनी अच्छी गुरुजी ने सेवा दी कि तुम सारा दिन मेरे वचन पढ़ो, जो जो चीजें मैं कहता था वो तुम पढ़ो। तो संगत जी जैसे जैसे हम चीजें पढ़ते हैं ना वो हमारे अंदर घुसती जाती हैं। तो मुझे ऐसे लगता था कि जैसे जैसे मैं ये पढ़ रही हूँ मेरे मन के मेरे माइंड के जो जाले हैं वो हट रहे हैं और मेरे अंदर समा रहे हैं ये वचन और बहुत ही मतलब ऐसे ही लगता था कि जैसे ये एक झरना है जो मेरे हर तरफ है और ऊपर से नीचे तक बस इस उसमें डुबा दिया गुरुजी ने अपने प्यार में महाराज। तो बहुत शुक्राना गुरुजी का और संगत जी इस बुक के बारे में लिखते हुए इस बुक को मतलब इस बुक को एकत्रित करते हुए इस बुक को फॉर्मेटिंग करते हुए मुझे इतनी बारी मौका मिला वो वचन पढ़ने का कि वो जैसे मेरे अंदर ही अंदर आते रहे और इतनी सारी प्यारी चीजें गुरुजी की संगत ने बताई हैं हमसे शेयर करी हैं जो हमें सीखने को मिली हैं और एक जिसका मैं जिक्र करूं डैन अंकल कहते हैं ने बताया कि जैसे एक बारी अ, वो गुरुजी से की सेवा में कुछ उनसे बातचीत हो रही थी और गुरुजी ने उनको कहा कि गुरु के लाइनों लगने में भी मतलब तुम हाँ सॉरी अभी तो तुम बहुत बारी गुरु मंदिर की लाइनों में लगोगे और हटोगे। और संगत जी इस बात का मेरे पे इतना अच्छा इतना गहरा प्रभाव पड़ा कि उसी टाइम जैसे मैंने बताया कि हम सेवा में जाते थे और कोविड के बाद जब मंदिर खुला तो हमें ये हम हमने फिर लाइनों में जाना शुरू कर दिया और मतलब इतनी खुशी होती थी यही याद करके कि गुरुजी बस यही अरदास है कि आप अपनी प्लीज अपनी लाइनों में हमें रखना अपनी शरण में रखना बस हमें पे इतनी कृपा करना कि हम मंदिर आ पाएं और आपको हमेशा अपने दिल में रख पाएं और आपकी शरण में रहें। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का। गुरुजी ने मेरे पे एक और कृपा करी लास्ट ईयर मेरी टांग में एकदम से एक दिन हिप्स के जगह में बहुत जोर से दर्द उठा एक रात को शाम को और ऐसा हुआ कि मतलब मैं पूरी रात सो नहीं पाई। कभी ये एंगल कभी वो एंगल ऐसे ऐसे ही बस चलता रहा और
पूरी रात मतलब मैं उन्हीं को याद कर रही थी, उन्हीं की याद में थी, और मुझे नहीं पता था कि ये क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। और मैं बस यही प्रे कर रही थी कि मतलब जो भी है ये आप कर रहे हो, तो आप मुझे मुझे याद नहीं है, बट ऑफ कोर्स मैंने बोला ही होगा कि मुझे बहुत दर्द हो रहा है। और ऐसे ही पूरी रात निकल गई उस दर्द में। एंड सुबह उठ उठ के मुझे लगा कि मतलब मैं चल भी पाऊंगी कि नहीं, पर थोड़ा आस्ते आस्ते करके मैं चल पाई। और आस्ते आस्ते जैसे एक दो दिन निकल गए, तो मैंने उनसे पूछा कि क्या आप चाहते हो कि मैं डॉक्टर के पास जाऊं। तो मुझे यही जवाब मिला कि मुझे जाना है डॉक्टर पास। तो मैं डॉक्टर पास गई, तो उन्होंने मुझे बोला कि ये जैसे आपकी कोई एज रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो ये तो सब चलता ही रहता है, और ऐसे कुछ खास नहीं है। तो उन्होंने मुझे कुछ दवाइयाँ लिख के दे दी, और मैंने वो दवाइयाँ नहीं ली। और उस जैसे आस्ते आस्ते मतलब मैं यही कोशिश कर रही थी कि अपने आप ही जैसे ये ठीक हो जाए। और एक दिन मैं नीचे वॉक कर रही थी, तो जब मैं वॉक करती करती एक सत्संग सुन रही थी किसी आंटी का, और उन्होंने सत्संग में यही बोला कि जैसे उनको वो अपनी कोई मेडिकल प्रॉब्लम बता रहे थे, आई थिंक बैक की, एंड उन्होंने बोला कि जैसे ही मेरे साथ ये खट हुआ, तो मेरी बैक पेन ठीक हो गई। अ, और संगत जी, उसी खट में मेरी भी लेग पेन ठीक हो गई। और जैसे ही मैं थोड़ा दो तीन स्टेप और आगे लिए, तो मैंने देखा कि वहां पे एक वाइट बटरफ्लाई घूम रही है, और जो थोड़ा सा वहीं पे घूम घूम के फिर वो चली गई। तो गुरुजी ने किसी तरह मेरा वो ठीक कर दिया। बहुत शुक्राना गुरुजी का। उसी आई थिंक उसके अगले दिन मैं इसी आंटी का सत्संग सुन रही थी, और उन्होंने बताया कि हमारे बहुत सारे कष्ट गुरुजी हमारी जो चीजें होती हैं उन पे निकाल देते हैं। एंड उन्होंने बताया कि कैसे कुछ उनके घर में कुर्सी टूट गई थी, तो उस गुरुजी ने उन्हें बताया था कि तेरे ऊपर कुछ था जो इस पे चला गया। एंड उसी दिन हमारी कार गई हुई थी सर्विस पे ठीक होने के लिए किसी काम से, और जब वो वापस आई तो मुझे यही चीज, तो मुझे उसने बोला मैकेनिक ने कि आपकी जो गाड़ी है इसके कोई बॉल बियरिंग में कोई प्रॉब्लम है, और इसको हमें चेंज करना पड़ेगा। तो किसी तरह गुरुजी ने, मुझे यही समझ में आई कि उन्होंने उस कार पे वो शिफ्ट कर दिया, और मुझे 90% 95% ठीक कर दिया है। तो बहुत शुक्राना गुरुजी का। तो संगत जी, विद दैट आई थिंक आज के लिए मैं विराम देना चाहूंगी, और गुरुजी को एक अरदास के साथ कि गुरुजी सर्बत्ते भले की अरदास, और सबको अपनी शरण में रखें, मुझे हमेशा अपनी शरण में रखूं। थैंक यू गुरुजी। अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। जय गुरु जी आंटी। जय गुरुजी बहुत अंकल। अच्छा सत्संग, बहुत ही प्यारा सत्संग शेयर किया आपने। और सत्संग से हमें ये महसूस होता है जैसे जिस पल की आप जिक्र कर रहे थे उसी पल में हम भी बह गए। सो शुक्राना गुरुजी महाराज का आज शुक्राना के गुरुजी। सत्संग के लिए। आज हम आज्ञा लेते सत्संग से। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना जय गुरु जी, लव यू गुरु जी। जय जय गुरु गुरु जी जी। महाराज, शुक्राना अनंतम मेरे मालिक। शुक्राना, सर्वत्र जय गुरु जी, शुक्राना जय गुरु गुरु जी। जी। जय गुरु जी, गुरु जी शुक्राना गुरु महाराज, जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु आज्ञा जी, गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना, जय जय गुरु जी, अनंतम वासना अनंतम शुक्राना। जय गुरु शुक्राना जी, गुरु आज्ञा गुरु जी। जी। शुक्राना शुक्राना, शुक्राना गुरु सबका जी। भला। मेरे भी जो जय कष्ट गुरु जी, शरीर में गुरु है जी, आज्ञा गुरु उसको जी। जय आज्ञा दूर शुक्राना। आज्ञा करो। मेरे मालिक, आज्ञा। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय लव जय गुरु।